नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 1 नवंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाए कम कीमत पर मकान, जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। आगर रोड के ढाबला हुर्द में कटलरी दुकान संचालित करने वाले एक व्यापारी को 2 युवकों ने कमरे में बंद कर 3 घंटे तक पीट डाला। लाठी डंडे से व्यापारी की युवक पिटाई इसलिए कर रहे थे कि उसने उनके खिलाफ मारपीट के एक मामले में गवाही दी थी। व्यापारी की आवाज बाहर ना जा सके, इसलिए आरोपियों ने टीवी की आवाज फुल कर रखी थी। दरअसल गौरीशंकर मालवी की ढाबला हुर्द बस स्टैंड पर दुकान है। 1 साल पहले उसकी दुकान के सामने गांव में ही रहने वाले संजू का झगड़ा हुआ था। संजू ने एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई की थी। इस मामले में गौरीशंकर ने संजू के खिलाफ गवाही दी है। शनिवार को संजू अपने भाई अमृत के साथ गौरीशंकर की दुकान पर पहुंचा। दोनों व्यापारी को खींचकर अपने घर ले गए। यहाँ अमृत ने तलवार निकाल ली और संजू ने लाठी और डंडे से गौरीशंकर की पिटाई करना शुरू कर दी। गौरीशंकर की चीख कमरे से बाहर नहीं जाए, इससे बचने के लिए संजू ने टीवी का वॉल्यूम फुल पर कर दिया। रात 8 बजे से शुरू हुई पिटाई रात करीब 11 बजे तक चलती रही। जब दोनों भाई पीटते पीटते थक गए और इधर उधर हुए तो गौरीशंकर ने कमरे से बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर उसने पिटाई की जानकारी दी। परिजनों से लेकर अस्पताल पहुंचे और उपचार के लिए भर्ती कराया। गौरीशंकर ने बताया कि दोनों ने घर पर ले जाकर मुझे बंद कर दिया और 3 घंटे तक पिटाई की। मैं जैसे तैसे निकल कर भागा। शाम को संजू और वो अमृत आए दुकान पे मेरी, और दुकान से उसके घर ले गए और घर में ले जाके दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद में मुझे अमृत ने तलवार रख दी गर्दन पर और संजू ने लाठियों से 3 घंटे तक लगातार मारा मुझे। अच्छा। मैंने पहले उसकी मेरी दुकान पे झगड़ा हुआ था तो मैंने गवाही दी थी। अच्छा। इसलिए राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ठाकुर कालिदास समारोह के आयोजन की तैयारी बैठक में शामिल होने के लिए सोमवार को शहर आई थी। कालिदास अकादमी परिसर में ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की। महाकाल मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों के प्रवेश के बाद शुद्धिकरण करने के सवाल पर ठाकुर ने कहा कि ये मामला उनकी जानकारी में नहीं है। पीएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन की आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग पर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फिर वह चाहे कोई भी हो। पीएफआई के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और देश की सुख शांति में खलल डालने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये कालिदास समारोह को लेकर बैठक है और पूरी कमेटी यहाँ आज मौजूद है। सब मिलजुल कर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि किस प्रकार से इसे भव्य और अनुशासित और व्यवस्थित बनाया जाए। पीएफआई के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी यदि वो इस प्रकार की कोई भी देश की सुख शांति भंग करने की हिमाकत करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू। शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि उपज मंडी में मंगलवार से अवकाश शुरू हो जाएगा। 8 दिन के लिए मंडी बंद होगी और 9 नवंबर को मंडी खुलने की शुरुआत मुहूर्त के सौदे के साथ होगी। दरअसल इस वक्त कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की भरपूर आवक हो रही है। दिवाली बम्पर मनाने के लिए किसान बड़ी संख्या में मंडी आ रहे हैं। दिवाली की तैयारी भी मंडी में शुरू हो गई है और व्यापारी भी अब छुट्टी के मूड में है। इसी के चलते मंडी सचिव अश्विनी सिन्हा ने 2 नवंबर से मंडी में अवकाश घोषित कर दिया है। दीप पर्व की छुट्टी के बाद अब मंडी 9 नवंबर को खुलेगी। इस दिन मुहूर्त के सौदे के साथ शुरुआत होगी। दान मूल्यवान है और सुपात्र को दिया दान सबसे सुफल है। इसी मंत्र के साथ इस बार 2,51,000 परिवारों तक दिवाली की खुशियां बांटी जाएंगी। दान पात्र टीम ने जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। टीम के हजारों वॉलंटियर्स एक दिन में 2.5 लाख लोगों तक कपड़े, राशन, खिलौने, किताबें एवं घर का सामान पहुंचाकर मदद करेंगे। दान पात्र ऑनलाइन निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से घरों में उपयोग आ रहे सामान जैसे कपड़े, खिलौने, किताबें, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, फर्नीचर एवं अन्य सामान एकत्रित कर उपयोग लायक बनाकर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जाता है। दान पात्र की शुरुआत 3 साल पहले की गई थी। अब तक यह 9 लाख परिवारों को मदद उपलब्ध करा चुके हैं। इंदौर में 70,000 से ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। दान पात्र के इस अभियान से आप 2 तरह से जुड़ सकते हैं। पहला, आप अपने उपयोग में आ रहा पुराना सामान दान पात्र को डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, आप वॉलंटियर के तौर पर इस अभियान से जुड़ सकते हैं। दान पात्र की डोनेशन ड्राइव 1 नवंबर से शुरू होगी। इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में यह ड्राइव चलेगी। मिशन से जुड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर 6263362660 और 7828383066 पर संपर्क किया जा सकता है। झूलेलाल डेकोरेशन एंड गिफ्ट गैलरी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगे डेकोरेशन और गिफ्ट आइटम्स की कई वैरायटियाँ।
आर्टिफिशियल फ्लावर्स, 24 कैरेट गोल्ड पॉलिश गिफ्ट्स, LED लाइट्स, फैंसी बकेट्स, बैग्स, एक्सेसरीज और भी बहुत कुछ। तो एक बार झूलेलाल डेकोरेशन एंड गिफ्ट गैलरी पर जरूर आएं। हमारा पता शहीद पार्क, सिद्धिविनायक टावर, फ्रीगंज, उज्जैन। कोट मोहल्ला बेगमबाग क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम नहीं लग पा रही है। वसीम बम्बैया की गिरफ्तारी के बाद अब कोट मोहल्ला क्षेत्र से पुलिस ने राजा मराठा को स्मैक की पुड़िया के साथ पकड़ा है। उससे 75 टोकन यानी पुड़िया पकड़ी है। राजू ग्राहकों को यह टोकन बेच रहा था। पुलिस ने NDPS का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मक्सी रोड स्थित कंचनपुरा के निवासी एक चपरासी की बाइक को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दंपति घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग निकला। दरअसल कंचनपुरा में रहने वाले नवीन रायकवार तराना मिडिल स्कूल में चपरासी हैं। वह शनिवार रात करीब 8 बजे पत्नी सरोज रायकवार के साथ दिवाली की खरीदी करने के लिए पुराने शहर की तरफ जा रहे थे। ओवरब्रिज और चामुंडा माता चौराहे के बीच उनकी बाइक क्रमांक MP13 BM 2416 को पीछे से कार क्रमांक MP13 CC 7442 ने टक्कर मार दी। गति तेज होने से बाइक गिर गई और दंपति दूर फिका गए। हादसा होता देख कार चालक भाग निकला। लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। नवीन रायकवार के पुत्र मयूर ने बताया कि हादसे में माता पिता बुरी तरह घायल हुए हैं। को 9:30 बजे खरीदारी करने जा रहे थे दिवाली की खरीदारी करने जा रहा था। फिर पीछे से I10 वाला गाड़ी ने उनको रात को टक्कर मार दी। फिर उसने गाड़ी भी नहीं रोकी और उसके बाद में फिर वहाँ के आसपास के लोगों ने उठाया और सिविल में भर्ती किया। मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कालिदास अकादमी के मुक्ताकशी मंच पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्वजारोहण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और प्रदेश के कल्याण के लिए निरंतर काम करने की शपथ ली गई। कार्यक्रम में कमिश्नर संदीप यादव और कलेक्टर आशीष सिंह साफे बांधकर शामिल हुए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर हुए कार्यक्रम में प्रतिकल्पा अकादमी के नृत्यांगनों ने प्रस्तुति दी। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हम नई इबारत लिख रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश वासियों को इस मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि 66वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। निश्चित रूप से हम पहले तो उनको याद करेंगे जो मूलतः मध्य प्रदेश के निवासी और जिनका कर्मस्थल मध्य प्रदेश रहा और जिनने देश के आन बान और शान के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है और प्राणों की बलि चढ़ाई है। ऐसे हमारे सभी वीरों को हम नतमस्तक होकर के उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है अनेक क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र में, लेकिन निरंतर प्रगति रहा है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा मध्य प्रदेश भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, निश्चित रूप से हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार और मेरी ओर से आपको सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 साल का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो इस त्योहार शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड में मकान खरीदने पर होगी रजिस्ट्री फ्री। साथ ही आपको मिलेगा हमारी ओर से मॉड्यूलर किचन और हाँ, प्लॉट खरीदने पर भी रजिस्ट्री फ्री रहेगी। ऑफर सिर्फ 4 नवम्बर तक। इसके अलावा सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन देवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर भी है प्लॉट और मकान मौजूद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8899042126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल नानाखेड़ा उज्जैन। संप्रदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने पर पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 6 सदस्यों को प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया। दरअसल 29 अक्टूबर को PIF के सदस्य त्रिपुरा में हुई घटना के विरोध में कलेक्टोरेट पर ज्ञापन देने गए थे। अधिकारियों के नहीं मिलने पर ये आवक जावक में ज्ञापन देकर लौट आए थे।
जब ज्ञापन को अधिकारियों ने पढ़ा तो उनके कान खड़े हो गए। ताबड़तोड़ ज्ञापन देने आए यूसुफ, शाहिद और इमरान सहित 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इनके खिलाफ समुदायों के बीच शत्रुता पनपाने की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। माधवनगर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जमानती धारा होने पर जमानत भी दे दी। महिला के साथ मारपीट करने वाले उसके भतीजे को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। दरअसल खाचरोद की रहने वाली संपत बाई की बेटी की शादी थी। बेटी रंभा आंगन में लीपा पोती कर रही थी। इसी दौरान संपत बाई का भतीजा रामा और उसके लड़के नंदू ने आंगन लीपने का विरोध करते हुए मारापीटी की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। इसमें रामा और उसके बेटे नंदू बागरी को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 600 रुपए का अर्थदंड भी किया है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।